नमस्कार। सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक की, तो आज इसका दूसरा दिन है। दिल्ली के भारत मंडपम में यह बैठक चल रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया और आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद बैठक का समापन हो जाएगा। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहेंगे। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। दोपहर को 3:30 बजे भारत मंडपम में यह बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और केंद्र और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। पूरे देश के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सबके बीच में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2024 के पार्लियामेंट चुनाव से पहले जो रणनीति हमारी है उस पर किस तरह धार दी जाए, उसको और पैना किस तरह किया जाए, ताकि हम जो 370 का लक्ष्य अकेले बीजेपी का और 400 से पार एनडीए का लक्ष्य है, उसको हम लोग कैसे हासिल कर सकें। इसके लिए सारी रणनीति पर कल भी चर्चा हुई, आज भी उस पर विचार विमर्श भी होगा, विभिन्न प्रस्ताव भी आएंगे और हमारे शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, आज दूसरा दिन है इस राष्ट्रीय अधिवेशन का। आज का पूरा जो कार्यक्रम रहने वाला है किस तरीके का रहेगा? कब कब कौन कौन से कार्यक्रम होने हैं, कौन सी बैठकें होनी है? जी नीलू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दूसरा प्रस्ताव रखेंगे और माना यह जा रहा है कि इंडी गठबंधन के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव रखा जाएगा। हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इसमें बीजेपी शासित राज्यों या केंद्र सरकार के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा जो है वो कल राजनाथ सिंह ने रखा था। जब जेपी नड्डा बोल रहे थे उन्होंने भी मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की थी और उसके बाद अब जिस तरह से इंडी गठबंधन के कामकाज है, पिछले 10 साल के जो यूपीए शासनकाल था उसकी बात तो रखी ही जाएगी, साथ ही साथ उससे पहले की भी कांग्रेस शासित सरकारों के कामकाज को रखा जाएगा और इसके साथ ही साथ उनके कामकाज को बताया जाएगा कि आखिरकार उनके कामकाज में कैसे देश जो है वो पिछड़ गया। गरीबी हटाओ के नारे लगाए गए, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि गरीबी तो नहीं हटा, बल्कि कुछ लोग जो है वो एक ही परिवार जो है वो अमीर हो गया। इसके साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की गई और उनको साफ तौर पर कहा गया कि उन्होंने जो वायदे किए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया, तो साफ तौर पर अब बताया जाएगा कि आखिरकार इंडी गठबंधन में कैसे जो है वो देश पिछड़ गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज में कैसे देश जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा, तो निश्चित तौर पर यहां पर 2024 को लेकर के जो चुनावी मंत्र है, मूल मंत्र है कि आखिरकार 2024 का चुनाव जो है वो कल जीत का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। उन्होंने कहा था 400 पार हम जाएंगे, अपने कामकाज को जनता के बीच लेकर जाइए। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की एक बैठक होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। तो इसको लेकर किस तरह के 2024 के कार्यक्रम को लेकर, चुनाव को लेकर निर्देश दिए जा सकते हैं और साथ ही किस तरह के मंत्र के साथ इन मुख्यमंत्रियों को कहा जाएगा कि आप कामकाज को आगे बढ़ाइए, योजनाओं को किस तरह से जन जन पहुंचाना है उसे आगे बढ़ाइए। किस तरह का मंत्र आज यहां से प्रधानमंत्री मोदी देंगे बैठक में? जी निश्चित तौर पर नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जो है वो समय समय पर होती है और इस वक्त भी राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के बीजेपी शासित सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली में मौजूद है। 3:30 बजे बताया जा रहा है कि 3:30 बजे मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी और इसमें सभी जो है सभी राज्यों के कामकाज का लेखा जोखा जो है वो दिया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों के बेहतर कामकाज होते हैं उसकी तारीफ जो है वो की जाती है, ताकि जो दूसरे राज्य हैं वो उस मुख्यमंत्री के कामकाज को समझ सके और अपने राज्यों में उसे लागू कर सके। इसके साथ ही साथ केंद्र की योजनाओं को लेकर के भी जो निर्देश हैं वो दिए जाते हैं कि आखिरकार कैसे केंद्र की जो योजनाएं हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाएं हैं, उसे कैसे बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सके। तो 2024 के पहले यह बैठक हो रही है, तो निश्चित तौर पर इस बैठक में जो लगातार इस बात पर फोकस किया जाता है कि 2024 की केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, उसके लाभान्वित से भी
मिलने का जो कार्यक्रम है 25 फरवरी से यह कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। केंद्रीय योजनाओं के जो लाभान्वित हैं उनसे मिलने का बीजेपी कार्यक्रम जो है वो शुरू कर रही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बेहतर काम को जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो भी किया जाएगा। बिल्कुल, तो 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, सभी ने यही कहा है कि अब अपने तमाम कामों को लेकर जनता के बीच में जाना है और इन्हीं कामों से जनता हमें जिताएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनीत जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी कल लखनऊ के दौरे पर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 8 एसपी, 12 एडिशनल एसपी, 30 डिप्टी एसपी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 79 इंस्पेक्टर, 416 सब इंस्पेक्टर और 2000 से ज्यादा कांस्टेबल तैनात होंगे। साथ ही 5 कंपनी पीएसी, 5 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की जाएगी। आसपास की छतों पर कमांडो तैनात रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास का जो पूरा इलाका है वो नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। बगैर इजाजत ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर राम मंदिर पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है राष्ट्रीय अधिवेशन में। जरा देखिए। स्वच्छता सेवा, केरल में गुरुवायूर मंदिर दर्शन, लेपाक्षी मंदिर में दर्शन और जटायु रावण युद्ध का पारंपरिक पद्धति से प्रदर्शन देखकर, श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन कर, गजराज के साथ समय व्यतीत कर, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन कर, धनुषकोडी दर्शन कर उन्होंने स्वयं को प्राण प्रतिष्ठा के लिए सुयोग्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या धाम जगमग हुआ, हर ओर सब राममय हो गया। हर गांव नगर में प्रभात फेरियां निकल रही थी। राम नाम की गूंज देश ही नहीं विदेश में भी भर गई थी। 22 जनवरी की ऐतिहासिक सुबह जन जन की प्रेरणा, बाल रूप श्री राम हुए प्रतिष्ठित। भारत के नए युग का आरंभ हुआ। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, जहां पर राम मंदिर को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा था कि किस तरह से भव्य राम मंदिर बना। प्रधानमंत्री ने किस तरह से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में 13 दिन का अनुष्ठान रखा, उन सारी बातों का जिक्र इस प्रेजेंटेशन में किया गया है। जेपी नड्डा इस वक्त आगे बढ़ते हुए मंच पर पहुंचकर यहां से वो अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे। आइए सुनते हैं उन्हें।